विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन फिरोजपुर झिरका विधायक इंजीनियर मामन खान ने मेवात क्षेत्र में चल रहे एवं निर्माणाधीन बूचड़खानों का मुद्दा जोरदार तरीके से सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि इन बूचड़खानों से निकलने वाली बदबू और प्रदूषण के कारण स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो गया है और तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। विधायक मामन खान ने सरकार को अवगत कराते हुए मांग की कि यदि ये बूचड़खाने प्रदूषण विभाग द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा नहीं करते तो उनके लाइसेंस तुरंत रद्द किए जाएं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने सब स्पष्ट कहा है कि 21 नए बूचड़खानों को किसी भी सूरत में अनुमति या एनओसी जारी न की जाए, क्योंकि इससे क्षेत्र का पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि मेवात की जनता अब इन समस्याओं को और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। विधायक ने सदन में दो टूक कहा कि सरकार को चाहिए कि वे जल्द से जल्द इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाए, अन्यथा जनता का आक्रोश और बढ़ सकता है। अंत में उन्होंने कहा, बूचड़खानों से निकलने वाली गंदगी, बदबू और बीमारियों को किसी भी हालत में मेवातवासी स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार को जनता की भावनाओं का सम्मान करना होगा। देखिए आगे की रिपोर्ट। कि मेवात में एक तरह से बूचड़खानों की बाढ़ सी आ गई है। इससे पहले मेवात में 2014 से पहले 1 या 2 चला करते थे और आज ये आलम है कि सरकार ने यहाँ 30 बूचड़खानों को परमिशन देने जा रही है, जिनमें से 7 को तो दे चुकी है, 1 हथीन में चल रहा है, 1 हथीन में बनके तैयार है और फिरोजपुर झिरका में बनके 2 तैयार हैं। कुल मिला के स्पीकर सर 9 बूचड़खाने फिरोजपुर झिरका में चलने जा रहे हैं। मैं ये कहता हूं, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या इंडस्ट्रीज होगी, सारों को मेवात में ही लेके आ रहे हो। मैं ये कहता हूं कि मैं यदि इस हाउस में गलत बात रख रहा हूं तो कोई भी साथी वहां एक बार घर बना के रह ले मेवात में, तो आप लोगों को सर पता चल जाएगी मेवात वासियों का जीना दुर्लभ हुआ पड़ा है। सर 8-8 किलोमीटर तक हम खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, इतनी मक्खियां, इतनी मच्छर आते हैं कि सर जीना दुर्लभ हुआ पड़ा है पूरे मेवात वासियों को। और मेवात का सबसे ज्वलनशील मुद्दा बना हुआ है। तो मैं ये कहना, मेरा क्वेश्चन ये है मंत्री जी से कि आपने 9 को तो परमिशन दे दी, 21 लाइन में और लगे हुए हैं। यदि यही हाल रहा तो जिस तरह से मेवात में बीमारियां फैल रही हैं, और इसके लिए सीधे सीधे मैं किसको जिम्मेवार मानूं? मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री बैठे इन्हीं को कह सकता हूं कि सरकार जिम्मेवार है जो यहां लाइसेंस दे रही है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने जो इनको एनओसी दी हुई है, उसके क्या मापदंडों को ये क्यों नहीं अपना रहे जो बदबू बाहर आ रही है? और जो 21 हैं, मैं सरकार से ये भी मेरा क्वेश्चन है, इनके साथ साथ जब ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट के नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं तो इनके लाइसेंस को रद्द किया जाए, और जो 21 हैं सर आने वाले फ्यूचर में उनको भी जो कंसर्न टू एस्टेब्लिश है उसको भी कैंसिल किया जाए। ये मेरी सरकार कब तक करेगी? अध्यक्ष महोदय, ये ठीक बात है कि तकरीबन हमारे इस 2014 के बाद 28 लाइसेंस एनओसी दिए गए, उनमें से 7 चल रहे हैं और बाकी की प्रक्रिया जारी है। लेकिन ये भी एक उद्योग है और जो जहां मांग करता है, यदि वो क्राइटेरिया पूरा करता है अध्यक्ष महोदय, तो उसको परमिशन देनी सरकार का दायित्व है। जनवरी 2025 से पहले इसका क्राइटेरिया कोई फिक्स नहीं था। अब हमने जो फिक्स किया है 29/1/2025 को, इसमें रेड कैटेगरी जो 500 मीटर दूर होनी चाहिए, गांव से, स्कूल से, मंदिर से, फॉरेस्ट से या कोई नदी जाती हो तो, और ऑरेंज कैटेगरी की 200 मीटर दूर होनी चाहिए, ग्रीन कैटेगरी में 100 मीटर दूर होनी चाहिए। हमने क्राइटेरिया फिक्स किया है। जहां तक इन बूचड़खानों का सवाल है अध्यक्ष महोदय, इनकी समय समय पर मॉनिटरिंग होती है और पिछले दिनों भी मामन खान जी ने एक सवाल लगाया था, उसके बनिस्बत हमने वहां टीम भेजी और टीम ने निरीक्षण किया। बहुत कम कमियां पाई, जिन पे कमियां पाई उन पे हमने बाकायदा फाइन लगाया है। अब इंडस्ट्री को हम रोक तो सकते नहीं, जो परमिशन मांगेगा, अब जिस इलाके में जो परमिशन मांगेगा, ये भी एक इंडस्ट्री है, ऐसे उसको कैसे बना कर सकते। लेकिन अब हमने क्राइटेरिया बना दिया कि गांव से इतनी दूर, ये ठीक है, कहीं गड़बड़ थोड़ी बहुत होती होगी तो उसकी समय अनुसार मॉनिटरिंग होती है, जिनका अब इन्हें जिक्र किया। गांव के सरपंच, एसडीएम, पशुपालन के कर्मचारी, एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर, सबने निरीक्षण किया और अब कोई दिक्कत नहीं है। नाम मात्र की थोड़ी बहुत बदबू एक में बाहर आती पाई और अब वो दिक्कत नहीं है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर, शॉर्ट ये देखिए, शॉर्ट में पूछूंगा, ये क्या आलम है सर? ये देखिए,
ये देखिए, यदि नॉर्म्स पूरे तो क्या आलम है, किस तरह से पशुओं के साथ क्रूरता हो रही है वहां। ये देखिए सर, मैं हाउस में ले गया हूं, मैं कोई ये स्पेसिफिक कहीं खुला पानी कहीं छोड़ा का जा रहा कोई है है जिससे तो सर- आप नहीं, रिटर्न चल रिटर्न ठीक है दे सर। दीजिए। मैं ये कहता हूं सर, एक तरफ तो सरकार कहती है कि बिना खर्ची कृषि के हमारी सरकार चलती है, ठीक है, ये चलती विषय है। अलग मत लेके मैं जाइए। इसी मामन के पास जी, जा रहा हूं। नहीं केवल ठीक, सप्लीमेंट। मेरा क्वेश्चन ये है केवल सर, सप्लीमेंट। मेरा क्वेश्चन तो सुनिए, मेरा क्वेश्चन सर ये है प्रश्न है। कि ऐसी क्या परेशानी है, एक एक दिन में, 2 दिन में 6 एनओसी ये वहां मेवात में दे रहे हैं। ये कौन अफसर है, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। 2 दिन में 6 एनओसी दे रहे हैं, ये तो एक इंक्वायरी ये मांगता हूं। नंबर शॉर्ट में मैं ये कह रहा हूं कि भाई एनओसी देना सरकार का काम है। कोई इंडस्ट्री मांगेगा तो हम देंगे, नहीं तो हमारी सरकार की काबिलियत है कि हम एक दिन में 6 दे रहे हैं 5। सरकार का काम है, कोई इंडस्ट्री मांगेगा तो हम देंगे, नहीं तो हमारी सरकार की काबिलियत है कि हम एक दिन में 6 दे रहे हैं 5 दे रहे हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और अभी ये मेरे पास है, संयुक्त कमेटी ने बूचड़खानों का निरीक्षण किया, उसमें एसडीएम भी थे, उसमें और सरपंच भी थे, और मांडी खेड़ा गांव और 3-4 की, उसमें अलग अलग नाम है, बीडीओ पीओ भी था, सरपंच भी थे, पशुपालन विभाग का एसएमओ डॉक्टर कृष्ण था, अजीत सिंह बीडीओ पे थे, और कई आदमी थे। और यदि कोई ज्यादा दिक्कत है तो मैं फिर मामन खान जी को भेज देता हूं, आप बता देना इसका क्राइटेरिया ये है, या आफ्ताब अहमद जी बैठे हैं, ये बता देंगे भाई इसका क्राइटेरिया आप बढ़ा देंगे।